दोस्तों, दीपावली का त्यौहार पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माता माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान और शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि और सरस्वती माँ की आराधना, वंदन अर्चन किया जाता है। और माता को प्रसन्न करने के लिए हम नाना तरह के उपाय करते हैं। आज मैं जो विधि बताने जा रही हूँ, अगर आप इस विधि से माता माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो कि बेहद सरल है, तो वर्ष भर माँ आपके यहाँ पैर पसार कर आपके यहाँ आसन ग्रहण करती हैं और आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि करती हैं। आपके हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आपको अधिक शुभता प्राप्त होती है, धन के मार्ग खुलते हैं। तो आप मेरा ये वीडियो पूरा देखें लास्ट तक, और विधि जानने के लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पंचांग भेद होने की वजह से, तिथियों में थोड़ा बदलाव होने की वजह से 14 नवंबर को चतुर्दशी तिथि भी है, शाम के समय अमावस्या तिथि भी है। तो चतुर्दशी तिथि होने की वजह से आपको 14 तारीख को सुबह थोड़ा सी पीली सरसों डालकर आपको पानी में स्नान करना चाहिए। आप इसके लिए एक दिन पहले भी एक बड़े बर्तन में पीली सरसों 1 चम्मच डालकर रख दीजिए और घर के सभी सदस्यों को उस पानी से स्नान करने के लिए कहिए। थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से निकाल के अपने पानी में मिक्स कर लीजिए और उससे स्नान कीजिए। आज के दिन आपको अपने पितरों के लिए भी एक भोग अवश्य निकालना चाहिए खाने का। साथ में एक विवाहिता स्त्री को भी आपको भोजन अवश्य कराना चाहिए, जिससे कि आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और साथ में पितरों की भी कृपा मिले। इसके लिए आपको मैं पहले भी विधि बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन उसमें मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखना ना भूलें। मैंने त्रयोदशी तिथि का एक वीडियो दिया हुआ है, आप त्रयोदशी की पूजा इस विधि से करें कुबेर देव को मनाने के लिए, तो वो भी आपको मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरे चैनल की। अब मैं आपको दीपावली की तिथि के लिए पूजा विधि बता रही हूँ। सुबह के समय आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आपने अपना मंदिर पहले ही साफ़ किया हुआ है। त्रयोदशी पर आपने कलश की स्थापना की हुई है, कुबेर देव की कुंजी की भी स्थापना की हुई है। आप स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल कलर के वस्त्र पहनकर लाल कलर का आसन लेकर अपने मंदिर में आ जाइए। दूध मिश्रित जल रख लीजिए, शुद्ध जल रख लीजिए। माता को अर्पित करने के लिए भोग, फल, मिठाई सभी रख लीजिए। आपके घर में अगर चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं तो आप उनका दूध से अभिषेक कीजिए। और अगर आप हर वर्ष मिट्टी के नए लाते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं, तब आप मिट्टी के मूर्तियों की आराधना कीजिए। मैं कहूँगी कि अगर आपके घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं, तब आप मिट्टी की मूर्ति ना लाएं। आप सुबह उन्हीं का अभिषेक करें, उन्हें पहले दूध मिश्रित जल से उनको स्नान कराएं। गणेश जी को स्नान कराते समय गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा के उन्हें वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, उन्हें इलायची और जावित्री अर्पित करें। इसी तरह से माता माँ लक्ष्मी को पहले श्रीम मंत्र का जाप करते हुए माता माँ लक्ष्मी का दूध से अभिषेक करें। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। माता को वस्त्र इत्यादि अर्पित करें, सुगंध अर्पित करें, 2 लौंग चढ़ाएं, बताशा चढ़ाएं। ये सब कर लीजिए। उसके बाद आप माता माँ लक्ष्मी के मंत्र का और गणेश जी के मंत्रों का माला का आप जाप कर लीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य आप सब कुछ अर्पित कीजिए। आप माता को कुछ सुहाग की वस्तुएं भी अर्पित कीजिए, जिसमें कि आप सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और महावर, ये चीज़ें आप अवश्य अर्पित कीजिए। साथ में उसमें कुछ बीछिए भी रखिए। सुहाग का वस्तु भी अर्पित कीजिए माता को। और एक इमली की जड़ मुश्किल ही मिलेगी, तो उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इमली की जो एक डंडी होती है उसको आप पूरा उसका गूदा निकाल दीजिए, मात्र डंडी रह जाएगी, उसको आप शुद्ध जल से धोकर माता को आप अर्पित कर दीजिए। माता को फल में शाम के समय के लिए आप 5 तरह की मेवा मंगा लीजिए, 5 तरह के फल मंगा लीजिए, 5 तरह की मिठाइयाँ मंगा लीजिए। आपके घर में जो भी भोग बन रहा है, खाना बन रहा है, वो साथ में खीर का भोग।
फल में माता को अनार अवश्य अर्पित कीजिए। अगर बेल का फल मिल जाता है तो बेल का फल अर्पित कीजिए। गन्ना मिल जाता है तो माता को गन्ना अर्पित कीजिए। सुबह की आपकी पूजा हो गई, आपने माता की आरती इत्यादि कर ली, आपने अपने घर में बंधनवार और रंगोली इत्यादि आपने सब सुबह आपने ये सब कुछ कर लिया। शाम के समय आप माता की पूजा आराधना कर रहे हैं, तब शाम के समय आपको माता महालक्ष्मी और गणेश जी की आराधना प्रदोष काल में, जो कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का है, उस समय आप कर सकते हैं। उसके बाद आप 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक भी आराधना कर सकते हैं। निश्चित काल की पूजा आप रात को 11, सवा 11 से 12:30 बजे तक आप कर सकते हैं। आप इस समय माता महालक्ष्मी और गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। आप जिस विधि से भी आप करते हो, माता को सारी चीज़ें अर्पित कीजिए, उनसे आराधना कीजिए। अखंड ज्योत आपके यहाँ जली रही है। कुबेर देव के मंत्रों का जाप कीजिए। माता महालक्ष्मी का जो मैंने मंत्र दिया है उसका जाप कीजिए, एक माला। गणेश जी के मंत्र का जाप कीजिए और साथ में 31 दीपक आप माता को अर्पित कीजिए, जिसमें 8 दीपक आपको घी के लगाने हैं, बाकी के आप सरसों के तेल के लगा लीजिए। 4 दीपक आपने घर के चारों कोनों में जला दिए। 5वां दीपक आपने अपने घर के सेंटर हॉल में जला दिया। 6ठा दीपक आपने अपने किचन में जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर लगा दिया। और 2 दीपक आपने मेन गेट पर घी के लगाने हैं। बाकी के तेल के दीपक आप अपने बाथरूम में और जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ लगा दीजिए। घर के बाहर सब जगह आप तेल के दीपक लगाइए। आपकी ये सारी आराधना हो गई, आपने माता की आरती कर ली, आपने पूजन वंदन से आप निवृत्त हो गए, आपने भोग इत्यादि सब कुछ कर लिया। अब जो मैं आपको स्पेशल विधि दे रही हूँ वो रात को 11 बजे के आसपास आपको करनी है। लाल कलर के वस्त्र ही आपको पहनने हैं। इसके लिए आपको 5 दीपक की आवश्यकता है, एक लकड़ी का पाटा और जिस पर कि लाल वस्त्र बिछाना है आपको। आप उन 5 दीपक में अगर आपको मदार की रुई मिल जाती है, जिसको हम आग की रुई कहते हैं, तब उसकी बत्ती बना लीजिए। नहीं तो आप उनमें लाल मौली, जिसको हम कलावई भी बोलते हैं, उसकी बत्तियाँ आप उसमें लगा लीजिए। उसको बट के लगाना है, मतलब डबल 2 लच्छों को एक साथ करके फिर उसको बत्ती की तरह से बना के 5 दीपक में आप लगा लीजिए। देसी घी भर लीजिए इसमें और चौकी के 5 कोनों पर लाल कलर के चावल, जो कि हमने रोली से तैयार करते हैं, 5 ढेरी बनाकर उन 5 दीपक को उनके ऊपर स्थापित कर दीजिए। और पूरब की दीपक की बत्ती का मुंह पूरब की ओर, दक्षिण की बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर, पश्चिम के दीपक की बत्ती का मुंह पश्चिम की ओर, उत्तर के दीपक की बत्ती का मुंह उत्तर की हो। 5वां दीपक बीच में जो है उसका मुंह माता की ओर हो। अब आप आसन पे बैठ गए। अब एक लोटे में जल ले लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए। उसके बाद 3 बार आचमन कीजिए। क्षेत्र देवता, नगर देवता, ग्राम देवता का ध्यान कीजिए। गणपति गजानन भगवान का पहले ध्यान कीजिए। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू कीजिए। उनसे अनुमति मांगिए कि मैं माता महालक्ष्मी की आराधना करने जा रहा हूँ, मेरी आराधना में कोई विघ्न ना आए, मेरी प्रार्थना स्वीकार हो माँ को, ऐसा मुझे आप आदेश करें। उसके बाद फिर आपने हाथ में जल लिया। अब आपने अपना नाम बोला, अपना पिता का नाम बोला, अपना गोत्र बोला। अगर पति कर रहे हैं तब अपना नाम, अपने पिता का नाम और गोत्र बोलना है, और अपने घर का एड्रेस भी बोलना है साथ में आपको। अगर आप स्त्री कर रही हैं, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपने पति का नाम, अपने पति का गोत्र, साथ में अपने घर का एड्रेस बोल के कि माता महालक्ष्मी आप स्थिर रूप से गणपति गजानन भगवान रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर देव के साथ मेरे घर में स्थिर रूप से निवास कर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें माँ। अपना वरदहस्त मुझ पर, मेरे पति, मेरे बच्चों पर सदैव बनाए रखें और मुझसे जो भी त्रुटियाँ हो रही हैं उन्हें क्षमा करते हुए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ऐसा कहते हुए आप उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब वो आप 5 दीपक जला लीजिए। अब मैं जो आपको मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को आपको एक माला 108 बार माला का जाप करना है। आप माला रुद्राक्ष की भी ले सकते हैं, आप कमलगट्टे की भी माला ले सकते हैं, और आप इसके लिए स्फटिक की माला भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। इसके साथ ही आपको माता महालक्ष्मी को पूजन के समय अगर आप थोड़े से कमलगट्टे माता को अर्पित करते हैं, इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़े से 11, 21, 31 कमलगट्टे के बीजों को आप एक रेड कलर के
कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाकर आप माता को अर्पित कर दीजिए। बाद में इस पोटली को उठाकर आप अपने धन स्थान पर भी रख सकते हैं। विधियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सारी विधियाँ नहीं बताऊंगी। माता को रिझाने के लिए नाना तरह की विधियाँ हैं, लेकिन मैं आपको कुछ सिंपल और सरल ही बता रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं और इनका असर आपको बहुत ही कम समय में दिखाई देने लगता है। मैं जो मंत्र बता रही हूँ आप उसको कहीं नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ये शावर मंत्र है। तो शावर मंत्र थोड़े बड़े होते हैं, तो इनको आप एक कागज़ पर लिख लीजिएगा। भले ही आपको इसमें टाइम लग जाए, आप इसको बड़े मनन के साथ में, बड़े श्रद्धा के साथ में, कि बस आप इसका जाप कर रही हैं तो माता आपसे प्रसन्न हो ही गई हैं, ऐसा विचार मन में लाके एक माला आप इसको अवश्य कर लीजिए। क्योंकि मंत्र बड़ा है, थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप वर्ष भर माता को मनाने के लिए बहुत सारे जतन करते हैं, तो एक ये भी जतन सही। कोई आज के दिन तो माता स्वयं भ्रमण करती हैं पृथ्वी पर, तो वो हर घर घर जाकर देखती हैं कि कौन उनका भक्त किस तरह से आराधना कर रहा है। इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका किचन यानी कि आपका रसोई घर बिल्कुल साफ़ और नीट क्लीन होना चाहिए। उसमें कोई झूठे बर्तन नहीं रहने चाहिए। अगर आपके झूठे बर्तन हैं तो उनको कहीं बंद करके किसी टब इत्यादि में रख के बंद अलमारी में रख दीजिए। कहीं भी आपको इस तरह से घर बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मैं जो आपको मंत्र दे रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए। हे माता माँ लक्ष्मी, शरण तुम्हारी, अब पूर्ण करो मात कामना हमारी। धन की अधिष्ठात्री देवी, जीवन सुखदात्री, सुनो सुनो अम्बे, सतगुरु की पुकार, शंभू की पुकार, कामाक्षी की पुकार। तुम्हें विष्णु की आन, आशा लगा कर देते हैं अब दीप दान। ओम नमो विष्णुप्रियाय, ओम नमो कामाक्षाय, ह्रीम ह्रीम ह्रीम, क्रीम क्रीम क्रीम, शिम शिम शिम, फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जाप पूरा हो जाने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि दीपक आपके सुबह 5 बजे तक तो कम से कम जलने ही चाहिए। पृथ्वी पर इन दीपक के चारों ओर आप थोड़ा सा जल घुमाइए, पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, उससे तिलक लगाइए और वहाँ से उठ जाइए प्रणाम करके, माता का ध्यान करके प्रणाम करके उठ जाइए। सुबह जब ये दीपक शांत हो जाए तो इसमें से आप बातियाँ निकाल दीजिए और उन दीपक को आप उसी लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर स्थापित कर दीजिए। उसमें जो चावल हैं उन्हें आप वो चिड़ियों को डाल दीजिए और जो बाती हैं उनको आप विसर्जित के सामान में रख दीजिए। अगर आपके लिए पानी में विसर्जित करना आपके लिए संभव नहीं है तो किसी पेड़ की जड़ में उन बत्तियों को छोड़ दीजिए। यहाँ ये पूजा संपन्न हुई। आप पाएंगे कि इस प्रार्थना से आपकी माता माँ लक्ष्मी आप पर विशेष मेहरबान हो जाएंगी और आपके लिए अपने धन के द्वार खोल देंगी और आपकी जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं होंगी इस वर्ष वो आपकी अवश्य पूरी होंगी। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं या आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में घंटी का बटन आएगा, उसे ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे बनाए हुए वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो, आपसे कोई वीडियो ना छूटे। इसके साथ ही मेरे इन वीडियोज़ को आप, जो कि मैंने विशेष दिवाली पर बनाए हुए हैं, पूजन विधि बहुत ही सरल तरीके से समझाइए। आपको शायद ये कोई नहीं बताएगा और ना ही आपको ये विधियाँ पता भी होंगी। अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर इन्हें दीपावली का उपहार समझकर अपने फ्रेंडों को इसको सेंड कीजिए और उनसे कहिए कि वो इस विधि से आराधना करें। इसके साथ ही मैं जो नियमित आपको प्रतिदिन यानी कि डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, वो भी आपके जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए, आपको ग्रह की पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने के लिए, आपके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आप में सहायक और सक्षम हैं। तो आप उन्हें भी प्रतिदिन कीजिए। मेरे चैनल पर आपको जो भी समस्या है, आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं या मेरी वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसको आपको आंसर अवश्य दूँगी। आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करते जाइए। मेरे वीडियो के नीचे आप जय माता दी अवश्य लिखिए। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी अपने ऐसे ही दिव्य प्रयोगों के साथ।